यह कहानी कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल में था। यह एक आम रात की तरह शुरू हुई थी, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी मेरे कॉलेज के हॉस्टल की है, जहाँ मैं और मेरे कुछ दोस्त रहते थे। यह एक सच्ची घटना है और इसे लिखते वक्त भी मेरी उंगलियां कांप रही हैं। वो रात थी शुक्रवार का दिन। हम सब बहुत थके हुए थे क्योंकि पूरे हफ्ते क्लासेस और प्रोजेक्ट्स में लगे हुए थे। मेरा कॉलेज शहर के बाहर था, चारों तरफ जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ। इस जगह का शांत वातावरण हमेशा मुझे आकर्षित करता था, लेकिन उसी शांत माहौल में कुछ अजीब भी था। हॉस्टल की चारदीवारी से बाहर रात के समय सब कुछ डरावना लगता था। मैंने अक्सर महसूस किया कि जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन जब भी पीछे मुड़कर देखता कोई नहीं होता। मेरे कमरे का माहौल भी हमेशा से अलग सा था। रात होते ही कमरे की खिड़की से बाहर की सर्द हवा अंदर आने लगती और एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ जाती। मेरे दोस्त हमेशा मुझसे कहते थे कि यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन मैं जानता था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उस रात लगभग 11 बजे होंगे। मैं और मेरे दोस्त रात के खाने के बाद हॉस्टल के कॉमन रूम में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक लाइट्स चली गईं। हमारे हॉस्टल में यह आम बात थी, इसलिए हम सब बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुए। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और कहा, चलो अब सोने चलते हैं। जैसे ही हम अपने अपने कमरे की ओर जाने लगे, अचानक मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और अंधेरा पूरी तरह से छा गया। अंधेरे में मैंने अपने हाथ से दीवार को टटोलते हुए अपने कमरे तक जाने की कोशिश की। मुझे रास्ते में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कि शायद यह मेरे दोस्तों में से कोई है, लेकिन जब मैंने उन्हें आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं आया। अचानक मुझे लगा कि मेरे पास से कोई भागा। दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं ठिठक गया। मैं सोचने लगा कि यह क्या था। मैंने ध्यान से सुना, लेकिन अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, मेरे सामने अचानक एक छाया सी उभरी। वह छाया इंसान की तरह थी, लेकिन कुछ असामान्य था। उस छाया को देखकर मेरा शरीर सिहर गया। मैंने पास जाकर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे ही मेरे पास आई अचानक गायब हो गई। मैं पूरी तरह से हिल चुका था। बिना कुछ सोचे समझे मैं अपने कमरे की ओर भागा। जब मैं कमरे में पहुंचा तो दरवाजा तेजी से बंद कर लिया। मैंने सोचा कि शायद यह सब मेरा वहम था, लेकिन जो भी था वह बहुत डरावना था। कमरे में घुसते ही मैं बिस्तर पर लेट गया और खुद को समझाने की कोशिश करने लगा कि यह सब मेरा भ्रम है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता, मुझे वही छाया दिखाई देने लगती। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मेरे कमरे में आ गया हो, लेकिन जब भी मैं अपनी आंखें खोलता वहां कोई नहीं होता। तभी मुझे अपने कमरे में किसी की फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज साफ नहीं थी, लेकिन वह इतनी खौफनाक थी कि मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मुझे लगा कि कोई मेरे करीब खड़ा है, लेकिन जब मैंने चारों ओर देखा तो कुछ भी नहीं दिखा। मैं बिस्तर से उठा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। अब मैं पूरी तरह से फंस चुका था। मैंने दरवाजे पर जोर लगाया, लेकिन वह हिला तक नहीं। मुझे लगा कि अब कुछ भयानक होने वाला है। अचानक मेरी खिड़की से जोर की ठंडी हवा अंदर आई और मुझे लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है। उस पल में मुझे ऐसा लगा कि वह छाया फिर से मेरे पास आ गई है। खिड़की की तरफ देखते ही मेरी सांसें रुक गईं। खिड़की के शीशे पर एक चेहरा उभर आया था। वह चेहरा किसी इंसान का था,
लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे उनमें जान ही न हो। मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं निकल पाई। वह चेहरा धीरे धीरे और साफ होता गया और उसकी भयानक मुस्कान ने मुझे जकड़ लिया। मैं पूरी तरह से बेबस हो चुका था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया हो। मैं जमीन पर गिरा और फिर से खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह चेहरा गायब हो चुका था। मैंने दरवाजा फिर से खटखटाने की कोशिश की और इस बार वह आसानी से खुल गया। मैं भागते हुए अपने दोस्तों के कमरे की ओर गया। मैंने दरवाजे को जोर से पीटा और चिल्लाया, दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और मेरे दोस्त घबराए हुए खड़े थे। उन्होंने मेरी हालत देखी तो सबको समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। फिर अगले ही पल हम सबने एक ही चीज देखी, वह छाया अब उनके कमरे में भी थी। कमरे में अचानक से तापमान गिर गया और हमें लगा कि वहां कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है। हम सब बुरी तरह डर गए थे और बिना कुछ सोचे समझे हम भागने लगे। हम सब हॉस्टल से बाहर निकलकर कैंपस के खुले मैदान में पहुंचे। वहां खड़े होकर हम सब हाँफ रहे थे। हमारे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, वह छाया कौन थी? क्या वह कोई आत्मा थी या फिर कुछ और? हमने फिर से हॉस्टल की ओर देखा और खिड़की में वही चेहरा दिखाई दिया। उस चेहरे की सफेद आंखें हमें घूर रही थीं। हमने तय किया कि हम रात को हॉस्टल में वापस नहीं जाएंगे। हमारे कुछ दोस्तों ने यह मान लिया कि वह हॉस्टल शापित था, लेकिन सच कहूं तो उस रात के बाद मैंने कभी भी उस हॉस्टल में कदम नहीं रखा। अगले ही दिन मैंने अपना कमरा बदल लिया और वहां से हमेशा के लिए दूर हो गया। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूं, तो मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। मुझे नहीं पता कि वह छाया क्या थी, लेकिन जो भी था उसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। यह कहानी आज भी मेरे दोस्तों के बीच चर्चा का विषय है, लेकिन अब कोई भी उस हॉस्टल में जाने की हिम्मत नहीं करता।